नजीबाबाद में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नजीबाबाद के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय व्यापारी महासम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यापारी भाइयों ने भाग लिया। नजीबाबाद में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नजीबाबाद के तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री सच्चिदानंद, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय चोपड़ा, मुरादाबाद मंडल प्रभारी विजय मदन, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष विश्वजीत गोयल, प्रदेश मंत्री अमित मांगलिक एवं संगठन के विभिन्न पदाधिकारी ने भाग लिया। मुख्य अतिथि बिजनौर प्रभारी मंत्री कपिल देव एवं संगठन के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मंत्री अशोक कुमार गोयल एवं विशेष अतिथि विधायक नहतौर ओम कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र बॉबी रहे। बिजनौर जिला अध्यक्ष राजकुमार गोयल, संरक्षक अनिल कंबोज, युवा जिला अध्यक्ष राहुल वर्मा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्रीमती नीतू अग्रवाल, संचालन प्रदीप जी ने किया। प्रभारी मंत्री कपिल देव ने अपने संबोधन में कहा, योगी सरकार में व्यापारियों के अंदर सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार व्यापारियों के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल ने कहा कि व्यापारी समाज का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन हर छोटे बड़े व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कभी भी व्यापारी को कोई भी समस्या आती है तो संगठन हर समस्या का हल करने में सक्षम है। कोरोना काल में व्यापारी सुरक्षा फोरम ने हर व्यापारी की मदद करने का काम किया है। संगठन की मांग पर ही कोरोना काल में व्यापारियों पर हुए मुकदमे वापस लिए गए। व्यापारी समाज सबसे अधिक टैक्स देता है एवं देश के अंदर सर्वाधिक सामाजिक कार्य व्यापारी समाज द्वारा किए जाते हैं। संगठन व्यापारी समाज को पेंशन दिलवाने के लिए कार्य कर रहा है। गोयल ने कहा, उनके जीवन का हर पल देश एवं व्यापारी समाज की सेवा के लिए निछावर है। वरिष्ठ प्रदेश मंत्री संजीव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, संगठन की ताकत से अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण बंद किया गया है एवं सरकार भी व्यापारियों की ओर ध्यान दे रही है। जब भी किसी व्यापारी कोई समस्या आती है तो संगठन उसकी समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास करता है। अब हम व्यापारी का शोषण नहीं होने देंगे। सभा हमें जीतनी है और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापारियों को? संदेश यही देना चाहेंगे, सब मिलकर के टीम वर्क बना करके काम करेंगे। तीसरी बार मोदी जी को जिताना है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सभी व्यापारी भाई खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का दिन है कि हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ में जो आदरणीय कपिल देव जी हैं, जो प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। आप जानते हैं, जहां हमारा स्कूल है नेटवर्क रोड पे, वहां पे मैं खड़ा हुआ था तो 3 मुस्लिम समाज के व्यापारी आए और वो आकर के मुझसे बोले कि विधायक जी, आपकी सरकार। मैं बोला, ऐसा क्या अच्छा है जो आपको अच्छा लग रहा है? बोला, विधायक जी, पहले हम जो ठेली लगाने का काम करते थे कि कपिल देव जी से मिलकर ये मन चंदन हो जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाइएगा कि कपिल देव जी से मिलकर ये मन चंदन हो जाता है। उनको सुनकर हम सबका ये तन बंधन हो जाता है और सौम्य सरल मृदुभाषी बनकर अपना फर्ज निभाते हैं। उनकी खुशबू से घर आंगन वृंदावन हो जाता है। वृंदावन मान होता है, किसी का मान करने से खुद अपना मान होता है। जो दामन साफ रखता है जमाने के गुनाहों से, वही इंसान दुनिया के लिए भगवान होता है। भगवान होता है, भगवान होता है। आइए, जो कार्यक्रम कहना होटल में है, उसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि, और मैं तो हमारे जिले के प्रभारी हैं,
माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, तो मैं तो उनको अपने जिले का मुख्यमंत्री मानता हूँ मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे प्रभारी मंत्री है ना, तो भाई हमारा तो मुख्यमंत्री कोई है। तो ऐसे दलवाई कपिल देव अग्रवाल जी, श्री अशोक गोयल जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, मेरे बड़े भाई और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, नेटवर्क से विधायक श्री ओम कुमार जी, श्री सच्चिदानंद जी जो दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तराखंड में पूर्व राज्य मंत्री रहे, श्री अजय चौहान जी, विश्वजीत गोयल जी, विजय मदान जी, अमित मांगलिक जी, राजकुमार गोयल जी जो जिलाध्यक्ष भी हैं, संजीव अग्रवाल जी प्रदेश वरिष्ठ मंत्री, अनिल काम्बोज जी, श्रीमती नीतू अग्रवाल जी और राहुल वर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं युवा के, श्री विजेंद्र पाल सिंह जी जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, जो अभी नकुल अग्रवाल जी हैं जो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बने हैं, नजरवाल के तो मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और श्री संजीव गुप्ता जी और पूर्व में 2 बार इस नजरवाल विधानसभा से प्रत्याशी रहे श्री राजीव अग्रवाल जी। मंत्री जी को बहुत जल्दी है, बस में तो 2 मिनट जो है, मेरा आप सब लोगों से इतना निवेदन है कि जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, और उसके बाद 2017 में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश के भी और प्रदेश के भी दोनों राजा इतने ईमानदार हैं और इतने सख्त हैं कि उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। 2014 से पहले व्यापारियों की भी क्या स्थिति थी, गुंडे बदमाश उनसे हफ्ता वसूला करते थे, और जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी मुजफ्फरनगर में, वहां हमारे मंत्री जी ने भी जो है सारी गलती वहां की साफ कर दी है, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी ने। आज हम सब लोग खुली हवा में जी रहे हैं, खुले में जीते हैं, शांति से जीते हैं। आज हमारी कोई बहन बेटी अगर पहले कहीं बाहर जाती थी तो आपने देखा होगा तो रेलवे स्टेशन लेने जाना पड़ता था या रोडवेज पे लेने जाना पड़ता था, और आज दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून इतना सख्त है, हमारी सरकार इतनी सख्त है कि रात को 12 बजे भी आए हमारी बहन या बिटिया या शाम के समय भी आए, कोई आवश्यकता नहीं है उसको स्टेशन में लेने जाने की। क्यों? किसी की हिम्मत नहीं है, कोई इतना बड़ा गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, कोई मन चला नहीं, जो जरा से भी हरकत करेगा तो समझो उसे जेल के अंदर जाना ही जाना। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो जेल में जाएंगे, कोई बचाने नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि हमारे नेता भी कोई गलत सिफारिश करते नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आगे 2024 का चुनाव है, हमारे देश के जो राजा हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एक समय ऐसा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी विदेश यात्रा पर जाते थे तो वहाँ कोई ना कोई छोटा मोटा मंत्री या कोई अधिकारी रिसीव करने आ जाता था, और पता भी नहीं चलता था हम लोगों को कि किसी हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई विदेश यात्रा करता है। और आज आप लोगों ने देखा, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। ये हम सबके लिए कितनी गौरव की बात है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि 2024 का चुनाव है, जो गलती हमने 2019 में करी थी, आप सब लोगों ने जिसने भी करी, जो भी रहे, उन लोगों को समझाओ। आप तो सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हो, क्योंकि व्यापारी हैं, व्यापारी पहले से भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं और इन्हीं के दम पर भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मेरा भी आप सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग एक बार 2024 में जो पिछली बार गलती हुई, ये स्वीकार की थी, देखो प्रधानमंत्री तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बन ही जाएंगे, और पिछली बार भी बने, उससे पिछली 14 से ज्यादा सीट लेकर 19 में। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो उस लोकसभा में जो माला होगी ना उनके गले में सांसदों की, तो उसमें किस जो रंगीना लोकसभा है इसका मोती भी माला के अंदर होना चाहिए। मेरा इतना ही आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह। जय हिंद, जय भारत। मैं खुद आपका ही भाई हूँ, मैं भी व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे भी आप लोगों के बीच में समय समय पर आने का मौका मिलता रहता है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि
उधर राम मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पहुंचेंगे। हम सबको अपने घरों में दीपक जलानी, पूजा पाठ करनी है। और साथ साथ एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारी इस नगीना लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा है और हम किसी ना किसी कारणवश से अपने सांसद को दिल्ली भेजने से चूक जाते हैं। इस बार नई सांसद बनी है तो हम सबको ये शपथ लेकर के जाना है कि हर कीमत पे अपने नगीने का सांसद दिल्ली के अंदर पहुंचना चाहिए और इसके लिए हमें मिलकर के काम करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं। तो अगर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इस बार ये सपना भी साकार होगा। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसी कार्यक्रम की सफलता में संचालक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो कार्यक्रम कैसे बांधते हैं, कैसे क्रम बनाते हैं, कैसे सबका स्वागत करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी ओर से बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मित्रों, पूरे जनपद से, नजीबाबाद से सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से, उत्तर सरकार की ओर से और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप सबका हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका स्वागत। व्यापारी सुरक्षा फोरम जो बहुत ही पुराना व्यापारियों का एक संगठन है, आदरणीय अशोक गोयल जी उसके अध्यक्ष हैं। अब बहुत लंबे समय से प्रदेश के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए मैंने बहुत बार देखा है, कहीं कोई घटना हुई, अब तो हमारी सरकार है, बहुत सारी व्यवस्थाएं, जब सरकार नहीं थी और संघर्ष का काम था, अशोक गोयल जी लगातार वहाँ पर पहुँचते थे। पीछे थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब रहा, लेकिन व्यापारी सुरक्षा फोरम को वो जीवंत रखा, मजबूत रखा और आज भी शानदार कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम से यहाँ पर हो रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ। आपका स्वागत है। आदरणीय ओमकार विधायक जी निश्चित विधायक है, नेटौर से 30वीं बार विधायक है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत कम शब्दों में अपना विश्वास उन्होंने रखा और तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। हमारे भूपेन्द्र चौहान भाभी जो भी बोले थे आपके सामने, अभी थोड़े दिन पूर्व जिला अध्यक्ष की नाम जिम्मेदारी आई है, बहुत ही ऊर्जावान और परिश्रमी है। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सचिदानंद जी जो दिल्ली से आए, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री हैं। आदरणीय अजय चौहान जी देश के कोषाध्यक्ष हैं। आपके कृषि गोयल जी हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा छोटा भाई है और प्रदेश मंत्री हैं। और विजय मदान जी मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, अमित मांगली जी प्रदेश के मंत्री, राजकुमार गोयल जी बहुत ही ऊर्जावान है। और पिछला भी कार्यक्रम का भी बिजौर के अंदर का बहुत अच्छा कार्यक्रम, आज भी इस कार्यक्रम को संजोने में आपका योगदान है। संजीव अग्रवाल जी प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, अनिल काम्बोज जी जिला संरक्षक, हमारी बहन नीतू अग्रवाल जी जो वरिष्ठ जिले की उपाध्यक्ष हैं, राहुल वर्मा जी जिलाध्यक्ष, और युवा हमारे साथी भारतीय पार्टी भारतीय पार्टी के जिले उपाध्यक्ष, चाहबाज सभासद, एक बार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। नितिन अग्रवाल जी, नकुल अग्रवाल जी मंडल के अध्यक्ष भाजपा, संजीव गुप्ता जी, राजीव अग्रवाल जी चुनाव रहे विधानसभा का खड़े अग्रवाल जी आपके बहुत ऊर्जावान है, बहुत ताकतवर है। राजीव अग्रवाल जी आज चुनाव रहे हैं। और हमारे मुजफ्फरपुर से नगर पालिका के सभासद राहुल वर्मा जी, एक बार खड़े हो भैया, अमित धीमान जी, दीपक शर्मा जी और सभी साथियों, सभी मित्रों, इतने बड़े कार्यक्रम में ये बोली भाई क्या हो गया आपको, ए भाई क्या मामला हो गया, ऐसा मत करो यार, बाद में करिए, सुसु करके बैठते यार, हम बोला इसलिए तुम्हारी आगे, ऐसा मत करो यार, 15 मिनट 10 मिनट निकल दो, थोड़े से लोग व्यापारियों को इकट्ठा करना आसान बात नहीं है। कौन कौन आएगा इसके, संजीव जी कौन कौन आएगा, कमल जी कौन से, खड़े हो भैया, कमल जी अब तारीफ हो गई कमल जी के लिए, अनुज जी खड़े हो, अनुज जी का भाई सौरभ भाई के लिए तालियां हो।
क्योंकि व्यापारियों में घाटा गिनना आसान बात नहीं, बड़ी बात होती है। और बैठे रहना भी आसान बात नहीं होती है, थोड़ी देर बैठा लेगा, ये भी दिक्कत है, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, दोनों बातें मैंने कही। आगे तो थोड़ा देखिए भी बैठे हैं, बाहर से लोग आए हैं, सबको सुनना है, विचार विमर्श बातचीत। आने का मतलब केवल आना और फॉर्मेलिटी नहीं करना, कुछ विषयों के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। और मेरी व्यवस्था ये है कि मैं भी लखनऊ से सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ, एक कार्यक्रम मुजफ्फर में था, घर से सीधा आ गया 5 मिनट के लिए और तुरंत मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मुझे एक और व्यवस्था मेरी है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। अभी जो चर्चा आपके सामने हुई, बहुत सारी बातें व्यापार के बीच में आती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हमको जाना पड़ता है। थोड़ा पीछे जाइए, 2017 से पहले, मेरी आवाज पीछे तक आ रही ठीक से या गूंज रही है आवाज आ रही? 2017 से पहले आप जाइए, जिन लोगों की सरकारें पहले हुआ करती थी, व्यापारी पहले व्यापार करता था, टैक्स पहले भी देता था, मान सम्मान के लायक पहले भी करता था। और मित्रों हमको ध्यान होगा 17 से पूर्व की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। व्यापारी का मतलब हर समय डरा हुआ, हर समय भीरू, हर समय खौफ, चेहरे पर तनाव। और अगर उसकी गेम में या गले में या मोटरसाइकिल में स्कूटर में 1 लाख रुपये 50,000 रुपये के गले के हैं तो 4 बार पीछे मुड़ के देखता था। कोई बदमाश तो पीछे नहीं, कोई कनपटी में रिवाल्वर तो नहीं लगाएगा, कोई लूट करके तो नहीं ले जाएगा और घर पे जाकर रखेगा। और मैं घर पे नहीं हूँ, किसी कारण से आपको बाहर जाना पड़ गया तो बच्चों के साथ तो गुंडे तो नहीं हो जाएगी, व्यापारी की हत्या तो नहीं हो जाएगी। ये सारा खौफ भी था। भाई अलग से होती थी और थाने के अंदर जाते थे तो थाने के अंदर FIR भी दर्ज होने का काम मित्रों नहीं हुआ करता था कि व्यापारी लड़ाई थी। और संघर्ष का जीवन हम लोगों ने देखा, बहुत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, बहुत सारे प्रदर्शन हमने किए। और जैसा आपका ये व्यापारी सुरक्षा फोरम है, आए दिन अलग अलग व्यापार मंडलों के बहुत सारे कार्यक्रम सड़कों पर, जिला मुख्यालय पर हुआ करते थे, रोज धरने प्रदर्शन होते थे। कोई समस्या का समाधान नहीं होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था, लगातार सुननी होती थी। ये वातावरण मित्रों उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह भी साहब लोगों को लगता था कि तो व्यापारी है, ये तो पैदा ही देने के लिए हुए हैं, ये तो पैदा ही शोषण के लिए हुए, इनका तो जितना उत्पन्न करोगे उतनी सफलता मिलेगी। लोग पैसा भी लेते थे, लोग चंदा भी लेते थे, लोग उभाई भी करते थे और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर लोग हंसने का भी काम करते। इतना भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारी बहू बेटियों के ऊपर उनकी निहाई कितनी सी रहती थी। और मैंने देखा है, अगर किसी व्यक्ति को बुला करके घर में चाय पिला दो और आपने बढ़िया कप में चाय पिला दी तो ये भी देखा हो माँ लाला के माँ बहुत बढ़िया कर रहे भाई, माँ जाके आ रहा, ऐसी निहाती सी हमेशा मित्रों का आप सबका आशीर्वाद हुआ, सबने भरपूर वोट दिया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश और प्रदेश के अंदर हुआ। 2014 में आप सबने आशीर्वाद दे करके भरपूर वोट देने का काम। राजीव जी अपनी चाय का नाम छोड़िए, अपनी चाय हमारी पार्टी को वैसे लिखा नहीं, इसलिए बात कर तो इसलिए ये सारी चीजें हुआ करती थी। 2014 के अंदर बातों का बदला, आपने वोट देकर के एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का काम किया जिसका जीवन तपा हुआ है, जिसने जीवन में कष्ट झेला है, जिसने परेशानियों को देखा है, जिसने सड़क पर, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया, ये गरीब के दर्द को समझने का काम किया। मित्रों जब ये समस्याओं आकर के समस्याओं का समाधान करने की शुरुआत की तो हंसा करते थे। लाल किले के मैदान से कहा कि मुझको गरीबों के लिए शौचालय बनाने, लोग हंसते थे। प्रधानमंत्री होकर लैट्रिन मिट्टी की बातें करता। और मित्रों जब समाधान होना शुरू हुआ, घर घर में गरीबों के शौचालय बने, तो आप में से कई व्यापारियों ने उनसे कहा कि टैक्स के रूप में पैसा हम देते, GST हम भरते, मोटरसाइकिल पर टैक्स हम देते, ये सारा पैसा गरीबों में लुटाया। पर आपने देखा होगा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे देश के, उनके शौचालय बने, बैंकों में खाते खुले, आयुष्मान कार्ड बने, गरीबों को चूल्हा देने का काम हुआ, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, रेलवे स्टेशन, इतना शानदार परिवर्तन पूरे देश के अंदर लगातार हो रहा है। मित्रों आप चर्चा भी करते रहोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, सारे विषय पूरे नहीं होंगे। फिर आपने आशीर्वाद दिया 2017 के अंदर
भरपूर वोट बिजनौर जनपद के लोगों ने दिया, हमारे विधायक से जीतते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार व्यक्तित्व, एक तपा हुआ व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के रूप में आप सबको मुख्यमंत्री के रूप में खरीदा। लोगों ने का अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को नियंत्रित करने का काम किया, गुंडों का साम्राज्य खत्म करने का काम किया, बड़े बड़े गुंडे माफियाओं को दमन करने का काम किया, उनको खुदा के पास भेजने का काम किया, उनको शमशान घाट भेजने का काम किया। मित्रों, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गुंडे धराशायी हो गए, छाट छाट करके उनका इलाज करने का काम किया। इसके कारण से उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्षों से लगातार ये जो व्यापारी वर्ग मेरा बेटा है, इस व्यापारी का दुगुण और शोषण हो रहा है, और व्यापारी जिस ओर फैलाता है उधर ही ताकत बनती है। मित्रों, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी भावना का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो गुंडे थे, जो वसूली करते थे, धंधेबाजी करते थे, और तो और ऐसे काम लगातार करते थे जिससे समाज बदनाम होता था, समाज में विद्वेष फैलता था। 2017 से पहले कितने दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे, कौन दिन था जब दंगे नहीं होते थे? योगी आदित्यनाथ आए, दंगे खत्म हो गए। और एक मुश्किल समस्या और थी, वसूली होती थी व्यापारी से। कोई एक्साइज वाला आ रहा है, कोई फूड इंस्पेक्टर आ रहा है, वसूली कर रहा है, भाई कर रहा है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार पर भी काम लगाने को, ये सम्मान व्यापारी क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, ये देने का हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में किया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बीच में भरपूर विधायक आपने जिता करके भेजे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हमको भी मंत्री बनने का मौका मिला। मित्रों, आप सबकी कृपा मेरे ऊपर है कि आप सबके आशीर्वाद से ये काम हुआ है, ये सब इसलिए हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस भारत को परम राष्ट्र पर पहुंचाने का संकल्प लिया कि देश मेरा बढ़ता रहे, देश मेरा आगे बढ़े, भारत माता का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, बेटियों का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले और व्यापारी सुरक्षित रहे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मित्रों लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड बना, माननीय अशोक जी उसके अध्यक्ष रहे। अब केंद्र के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड बन गया है, उसमें भी हमारे लोग अध्यक्ष पदाधिकारी सदस्य हैं, वो लगातार आपकी चिंता करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री लगातार सुनवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार 3 बार इन्वेस्टर समिट हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शुभारंभ किया। हम में से अधिकांश व्यापारी छोटे व्यापारी, बड़े उद्यमी नहीं हूँ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब वहां से खुशबू चलती है तो सारे नजीराबाद में, सारे बिजनौर में और सारे प्रदेश में फैलने का काम होता है। इन्वेस्टर समिट के अंदर देश भर के इन्वेस्टर्स उसके अंदर आए, विदेशों के इन्वेस्टर्स उसके अंदर आए, लगातार चीजें हुई। 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई झांकता भी नहीं था, कोई आना भी नहीं जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर आज खुशबू फैल रही है, लगातार शानदार हवा चल रही है, लगातार शानदार वातावरण है। और तो और विदेशी भी कहते हैं एक ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हमको भी चाहिए, ये बुलडोजर बाबा हमको भी चाहिए। तो ये संजय कभी आप कल्पना कर सकते थे कि बिजनौर के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे बनेंगे? अभी मैं चर्चा कर रहा था आपके, चूंकि मैं भारी जनपद का हूँ, पानीपत खटीमा मार्ग बन रहा है, मेरठ से खटीमा तक मार्ग जा रहा है, हाईवे तैयार हो गया है, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई है, स्टेशन पर आपके काम चल रहा है, एयर कनेक्टिविटी यहाँ 2 घंटे का आपका एयरपोर्ट का रास्ता है, जीवा एयरपोर्ट तैयार है, 11 नए हवाई अड्डे बन करके तैयार हैं। और अयोध्या का भी, इसकी चर्चा में बाद में करूंगा, अयोध्या का भी एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मित्रों, ये हम सब आपके बिजनौर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज बना, कोई सोच सकता था कि मेडिकल कॉलेज बिजनौर जैसे जनपद में बन सकता है? मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर के तैयार है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। मित्रों, हमारे परिवार के बच्चे, बेसिक शिक्षा के अंदर कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बच्चों के लिए, बच्चों जो गरीब का बच्चा है, हर एक के मन में होता है मेरा बच्चा
बजाय, लेकिन 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करके और लगातार उनको बढ़िया शिक्षा, बढ़िया जूते, बढ़िया मोजे, बढ़िया जुराब, बढ़िया किताबें देने का। और 1.5 लाख शिक्षकों में कोई भी नहीं कह सकता अगर आपकी परिवार की बेटी भर्ती हुई हो या कोई लड़का भर्ती हुआ हो, एक भी पैसे की रिश्वत किसे लेने या देने को। ये परिवर्तन हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी, बहुत सारी चर्चा मित्रों हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों का सम्मेलन रहा, वातावरण अनुकूल है, सारी बातें ठीक है, पर तब भी कभी कभी शिकायत आती है कि हमारा दोहन कोई आके इंस्पेक्टर आपको धुरी करता है, कोई फूड का अधिकारी आपको धुरी करता है, कोई इंस्पेक्टर आपको धुरी करता है। इस विजय तंत्र का प्रभारी होने के नाते भी, आप सबका मित्र होने के नाते भी और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। कोई आपकी तक आंख भर के देखेगा तो उसका इलाज हम दिखाएंगे। गुंडागर्दी नहीं कर सकता कोई, अंडरस्टैंड आपको तो मुझे उसमें अलग पूछिए, अंडर टेबल आप लोग काम करते हो, विषय आपका है, कोई धमका करके आपसे पैसे वसूली कर दे, कोई आंखें निकाल के आप कर दे, कोई बदतमीजी करके आपकी दुकान व्यापार प्रतिष्ठान पर आकर के, ये योगी आदित्यनाथ जी सरकार में हो ही नहीं सकता। उसका नाम नंबर नोट करिए, हमको उसका टेक्स्ट मैसेज करिए, हम तुरंत उसका इलाज भी करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी, तो गुंडागर्दी करेंगे। क्योंकि मेरा व्यापारी जीएसटी देता है, टैक्स देता है, सम्मान करता है, मंदिरों में चंदा देता है, जब कावड़ आते उसका भंडारा करता है, पैसे देवी का दरबार हो तो भंडारा करता है, धर्मशाला हो, कोई कार्यक्रम हो, आगे बढ़ के हम करते हैं। अच्छा, कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। मित्रों, योगी आदित्यनाथ को खाने के भेजे, इतने बड़े प्रदेश को सरकार खाना नहीं खिला सकती। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। मित्रों, सब लोगों ने कोरोना में दुकानें बंद हो गई, व्यापार प्रतिष्ठान बंद हो गए, लेकिन सबने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने, सबने भंडारे खोल दिए। आप सब लोगों ने भंडारे खोल दिए, भरपूर सेवा आपने की, सब गरीबों को खाद्यान्न दिया, रोटियां दी, चावल दिया, अनाज के खाद्यान्न के पैकेट दिए, और एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर ना भूखे आपको सोया और ना भूखे कारण मरा। आप सब पर उत्तर प्रदेश सरकार कर जी आपने और मियाने का काम करा। मित्रों, पूरी दुनिया में से अलग करने का काम पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका जैसा देश जिन नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, वो अमेरिका अलग पावड़े बिछा करके, प्रोटोकॉल तोड़ करके, रेड कार्पेट बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन और स्वागत करता है। मित्रों, और जब शिखर सम्मेलन होते हैं नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करते हैं, वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति बराबर में बैठता है, हाथ में हाथ मिलाकर बात करता है, आंखों में आगे डाल के प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। दुनिया में कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम होता है, आपका सम्मान बढ़ता है कि नहीं? अभी G20 सम्मेलन हुआ, आप सबका इतने बड़े सम्मेलन, ताकतवर देश, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मित्रों, हमारे देश से बड़े की बात हो, इतने बड़े बड़े निर्णय हो गए। आपने बहुत सारे लोग संघ की शाखा में गए होंगे, संघ की शाखा में नारा लगा करता था, चाहे मैदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है, कोई तो पूरा करो, वो सारे का सारा। हाँ, ये नारा लगा करते शोकी शाखा पे संघी लक्ष्य खोलकर कंचे वाली, और पता नहीं कश्मीर हमारा कब होगा। मित्रों, पता ही नहीं लगा, मेहरबानी चिल्लाती रही, नौजवान तलवारें उठा लेंगे, बंदूकें उठा लेंगे, कत्लेआम हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा। मित्रों, कश्मीर टूटा नहीं, कश्मीर जुड़ गया, कश्मीर भारत का हो गया, हो गया देश, और हिल के नहीं है, अभी रुका नहीं है मामला, ये पीओके भी लेकर के रहेंगे। मित्रों, इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सीए बहुत लोगों ने होल्ला काटा और लागू किया, ये सम्मान महिलाओं के लिए, महिला तो ही बैठी मत, थोड़ा एक्टिव करिए भाई महिलाओं को। 33% आरक्षण 30 साल से 40 साल के बाद महिलाओं के आरक्षण की कोई कर नहीं सकता था। ये नरेंद्र मोदी है जो करते हैं, जो कहते हैं, जो करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण हमारी बहनों को देने का काम किया। नानक देव जी का 550वां वर्ष मनाते हैं,
और जब इन 4 बच्चों का जन्मदिन आता है, बलिदान दिवस आता है, इन 4 बच्चों के लाल के ऊपर बलिदान दिवस पर भी खुद कार्यक्रम करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सम्मान करते हैं और देश भर में कार्यक्रम होता है। ये सम्मान भी मोदी इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान वो महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को राम बनाने में या उसको इतनी ताकत देने में या उसको ज्ञान देने में वो रामचरितमानस जिसे रामायण लिखने का काम जिन्होंने किया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि तो हम सब के लिए गौरव का विषय है। गौरवशाली हमारे संत हैं, हमारे ऋषि हैं और एक समाज जिनके ऊपर गर्व करता है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से लेकर के समाज को भगवान राम के मंदिर की तो मैं चर्चा आपसे करूं। जो हमारे नौजवान साथी जो छोटे हैं उनको शायद ध्यान नहीं हुआ, और जिनकी आयु 40-45 वर्ष है, 50 वर्ष है, उनको ध्यान। राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, चाहे बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान हो, राम राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं हो पानी, और जो जवानी मंदिर के काम ना है वो बेकार जवानी है, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ऐसे बहुत सारे नारे ये सब हुआ आप सबकी आंखों के सामने। अभी हमारे कार सेवक समाज जो खुले में था, जो कार सेवक उस समय रहे, ये गर्व की बात है मित्रों, ये सामान्य मंदिर नहीं है। राम मंदिर तो गली गली के अंदर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है, शहर शहर के अंदर है। ये राम मंदिर हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी सनातनी, किसी भी नाम को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की ताकत का, शक्ति का, ऊर्जा का और प्रेरणा का प्रतीक भगवान राम का मंदिर है मित्रों। ये हम सब के लिए गौरव का विषय 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हम सबको जो समाज काशी विश्वनाथ का मंदिर बना, चारों धाम मंदिर, बहुत चर्चा है, घंटों में आपके सामने बोल सकता हूँ, तो ये थोड़ा लंबा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2 बातें आपको जो मेरा आपसे निवेदन। ये जो मोदी ने मुहिम चलाई है, योगी आदित्यनाथ ने मुहिम चलाई है, और जिनकी चर्चा मैंने आपसे की है, आप समाज के सक्षम लोग हो, आपकी जिम्मेदारी है कि समाज के दलित वर्ग को, समाज के अनुसूचित वर्ग को, समाज के गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, ऐसे लोगों को आश्रय देकर के, उनसे मित्रवत संबंध बना करके, कंधे से कंधा मिला करके उनको देश की एकता के रूप में लेकर के चलना है। ये जिम्मेदारी व्यापारियों की है, क्योंकि व्यापारी का सम्मान अपने कस्बे में, अपने बाजार में सब लोग गरीब लोगों को साथ। देश की ऊर्जा चाहते हो, देश को विकसित भारत बनाना चाहते हो, देश का सम्मान पूरी दुनिया के सामने चाहते हो मित्रों, तो और ताकत के साथ आने वाला समय में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देकर के, ताकत देकर के उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी। आपका मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा, व्यापारी सुरक्षा फौरन भी मजबूत रहेगा और हम सब भी मजबूत रहेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, मेरा सम्मान किया, इतनी सारी बनाई आपने मेरी अर्पित की। मैं भी अपनी ओर से मंच से लोगों को भी और आप सबको भी एक एक माला अपनी ओर से अर्पित करके आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अंदर आ जाएंगे अशोक भाई साहब, अरे एक फोटो ना बुला लो। हाँ उनको जिंदाबाद व्यापारी एकता, जिंदाबाद व्यापारी सुरक्षा फोरम, जिंदाबाद व्यापारी सुरक्षा फोरम, जिंदाबाद। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा भैया हाथ करने से पीछे वाला व्यापारी एकता, संजीव भैया, संजीव भैया इधर, संजीव भैया आज महासम्मेलन है, क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी सुरक्षा फोरम का बिजनौर नजीराबाद में कार्यक्रम हुआ है। अशोक गोयल जी इसके प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये व्यापारी को हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते किसी व्यापारी का उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी आदरणीय मोदी जी की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हमने उनको दी है। व्यापारी हर प्रकार से सुरक्षित है, हर प्रकार से उसका सम्मान लगाता उसको मिल रहा है, और कोई किसी प्रकार की वो गुंडागर्दी आज व्यापारी के साथ नहीं होती है। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के व्यापारी बहुत पसंद है, बहुत उत्साहित है। व्यापारियों का संदेश देना चाहेंगे? बहुत तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को हमको 2047 तक विकसित भारत करना है। तो व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान है।
मैं चाहूँगा कि देश में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। मंत्री जी 22 तारीख को गरीब के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, सभी के लिए योजना। कोई एक योजना बताओ जिसमें कोई वर्ग भी वंचित रहा हो। हर भाई के भैया को क्या कर रहे हैं, बीच में है भैया, जाति और मजहब का उसमें कोई भेद नहीं था। भैया चले जाओ, मान जाओ भैया, अरे भेजो इसे बाहर को, कोई भेद नहीं था। हम व्यापारी सबको सम्मान करते हैं, हम व्यापारी के खून में सम्मान देना है। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान कारोबारी क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। मैंने भी 4 दिन पहले ये दिल की मशाले दुआ तुमको देने को अपने वक्त है, दुआ तुमको देने को अपने वक्त है। एक बार जोरदार तालियां संजीव अग्रवाल। उपस्थित व्यापारी हिंद सम्राट, सभी व्यापारी का चिंतन करने वाले व्यापारी सुरक्षा फोरम के राज्य संयोजक माननीय अशोक कुमार गोयल जी, इसी में बोल देंगे, इस वाले माइक में बोलो, इस वाले माइक में, इसके बाद सही है। हाँ, इसके बाद सही है। हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष जी, संगठन के जिलाध्यक्ष जी, युवा जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपस्थित सभी जनपद विभाग से आए व्यापार मंडल के पदाधिकारी, व्यापारी साथियों, भाइयों, हम एक ऐसे परिवार में काम करते हैं, ऐसे संगठन में काम करते हैं जिसके संरक्षक माननीय अशोक गोयल जी 24 घंटे व्यापारी की चिंता करते हैं। लॉकडाउन के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि एक ही संगठन था, व्यापारी सुरक्षा फोरम, जो व्यापारी की चिंता कर रहा था। जब भी व्यापारी के साथ समस्या आती थी, मैं माननीय अशोक गोयल जी को फोन करता था। उन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते, सरकार मंत्री होने के नाते व्यापारी समाज की चिंता करी। जब नदियाबाद के थाना क्षेत्र द्वारा व्यापारी को शोषण किया जा रहा था, प्रॉपर्टी दिया जा रहा था, तो माननीय अशोक गोयल जी ने कप्तान से बात कर नदियाबाद के व्यापारी को सम्मान के साथ पूरे जिले के अंदर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकान खोलने का आदेश होता। बोलने के बाद दुकान खुली, ये हमारे व्यक्ति ने कार्य किया। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मेरे किसी व्यापारी भाई का कोई शोषण कोई अधिकारी कर नहीं पाएगा। पहले की सरकारों में नदियाबाद के अंदर लोग चले गए थे, लोग व्यापारी में गोली लगती थी, पर जब से सरकार बनती है, माननीय योगी जी की सरकार आई है, इसने व्यापारी को सुरक्षा दी है, सम्मान